803। तो L0 803 किधर है, आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए इस कोने पे दिया है LDO का 803। बिट मैप में चेक करेंगे आप, यहाँ पे देखिए बिट मैप में आप देखेंगे तो इसका जो सर्किट है 803 का ये वाला है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, हो सकता है समझ में आया हो सकता ना आया हो, क्योंकि थोड़ी बात अब यहाँ पे एडवांस लेवल की है। तो इसके लिए क्या करना है ना, वीडियो आपको 2-3 बार देखना है। फिर भी दे रहे हैं ग्रीन कलर के अंदर के, ये यहाँ पे भी बीप करेंगे और आप आईसी को उल्टा करके चेक करेंगे तो वहाँ पे भी बीप। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे थोड़ा एडवांस लेवल के ऊपर। हो सकता है आज का वीडियो आपकी समझ में ना आए, हो सकता है समझ में आ जाए, हो सकता है आपको बहुत कुछ सीखने को इस वीडियो से आपको मिल जाए। इस समय जो हमारा बुकिंग चल रहा है 12 मार्च, अप्रैल, मई की बुकिंग चल रही है, ऑफलाइन की और ऑनलाइन की। ऑफलाइन का फीस हमारा 21,900 है, रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप बुकिंग करा सकते हैं। जो कोर्स दूसरी जगह 30, 40, 50, 60 हज़ार रुपये में होता है, वही कोर्स हम आपको सिर्फ 21,900 में सिखा रहे हैं। फीस कम जो कर रखी है, टूल फ्री जो दे रहे हैं, रहना खाना फ्री जो दे रहे हैं, बस इसलिए कर रखे हैं कि जो भाई नहीं सीख पाते वो भी सीख सकते हैं। करने को तो हम भी 40, 50, 60 हज़ार रुपये फीस कर सकते हैं, लेकिन जो भाई नहीं सीख पाते वो कहाँ जाएंगे सीखने को। तो इसलिए हमने फ़ीस जो कम किया है सिर्फ आपके लिए किया है। फीस कम लेते हैं तो ये ना सोचें कि कम सिखाते हैं, सारी चीज़ें सिखाते हैं, बेसिक से एडवांस सिखाएंगे हम, बताएंगे हम। करना मेहनत आपको ही पड़ेगा, चाहे आप मेरे पास सीखें चाहे कहीं भी सीखें। आज का जो वीडियो ये एक डेमो के रूप में आपको मिल सकता है। हो सकता है समझ में आए, हो सकता है ना आए, हो सकता है बहुत ज़्यादा समझ में आ जाए, हो सकता है बिल्कुल भी समझ में ना आए। लेकिन वीडियो आपको आज का जो एडवांस लेवल का मैं आपको पूरा बना के दूंगा कि आज हम जो बात करेंगे एडवांस लेवल की बात करेंगे, बिल्कुल आईसी के अंदर के पॉइंटों की बात। तो वीडियो थोड़ा हार्ड भी हो सकता है, हार्ड उनके लिए है जिनको समझ में नहीं आता है, और जिनको सर्किट की नॉलेज है वो आसानी से इसको समझेंगे और अच्छे से देखेंगे। देखिए फ़ोन चाहे कोई भी हो, हम इस मॉडल को इसलिए लिए हैं क्योंकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। लेने को तो और भी मॉडल ले सकते थे, आगे की वीडियो में और मॉडल समझाएंगे। ये पावर आईसी है, इसका नाम है U0701। अब जो पावर आईसी है हमें ये फाइंड जो करेंगे, जब आप इसको फाइंड करेंगे तो हमें पावर आईसी में सबसे पहले देखना है इसका इनपुट कहाँ होता है। हमें सेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो हमारा जो फ़ोन है इसके अंदर बीपीएच आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है। बीपीएच आता कहाँ है, यह बीपीएच आपको पता होना चाहिए कि आती कहाँ से। बीपीएच जो होती है इसको कहते हैं बैटरी का फेस। यहाँ पे दो कंपोनेंट हैं, C0801, C0802, ये दो कंपोनेंट हैं यहाँ पे। तो यह कंपोनेंट आपको यहाँ देखना है, C0801 और C0802। जब आपको यहाँ दिखाई ना दे तो आप इस पर फाइंड करें। 801 फाइंड किए और 802 देखिए यहाँ पे फाइंड किए। ये कहाँ पे है, ये चार्जिंग आईसी के पास है, यहाँ से निकल रहा है। यहाँ से ये निकलने के बाद में, यहाँ से जब ये निकलेगा तो आगे का कौन सा कंपोनेंट है, अब इन कंपोनेंट से हमको कोई मतलब नहीं है। अब हमें जब जाना है इसका इनपुट, देखिए आप इनपुट में देखेंगे 2, 4, 6 कैपेसिटर हैं और आउटपुट में 2, 4, 6 कॉइल लगाई हुई हैं। तो इनपुट का जो कैपेसिटर है C0803, C0804, 805, 6, 7, 8, ठीक है। 804 से यहाँ से 3 से लेके 8 तक दिए हैं। अब यह कंपोनेंट आपको यहाँ देखना है, पावर आईसी के तरफ देखना है आपको, ठीक है ना। तो जो पावर आईसी है यहाँ पर देखना है किधर है ये कंपोनेंट। तो C0 देखिए 803 देखना है, C0 803 ये रहा, 804 ये रहा, ठीक है। 808, 805 ये हमारे कंपोनेंट यहाँ पे लगे हैं, 807 ये सारे यहाँ पे लगे हैं। अब आप इनकी मदरबोर्ड पर लोकेशन देखेंगे तो ये कहाँ है। जब आप मदरबोर्ड पर चेक करेंगे तो दोनों ये रहे और बाकी के हमारे कंपोनेंट इस साइड में दिए हैं, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, इतने दिए हैं यहाँ पे। अब इनका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए बीपीएच जो आती है ये आती कहाँ से, बीपीएच जो आती है ये आती है चार्जिंग आईसी से। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो ये बिट मैप है, इस बिट मैप पे मैं आपको दिखाता हूँ, क्लियर कराता हूँ, हर एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा। जब आप चार्जिंग आईसी फाइंड कर लेंगे तो एक सिरा जो है इसका यहाँ से
यहाँ से जो एक्स रहा है इसका, ये जा रहा है यहाँ से आईसी से आ रहा है। यहाँ से आने के बाद में दूसरे सिरे पे आप यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमें कहाँ देखना है, कहीं नहीं देखना, सिर्फ पावर आईसी पे चेक करना है, ठीक है। मैं वीपीएच चेक करा रहा हूँ आपको अभी, थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो कैपेसिटर आपको बताए गए थे अभी वही मिलेंगे। देखिए इस पे आ रहा है इधर। जब आप बैटरी लगा देंगे, चार्जर लगा देंगे, तो आप वीपीएच जब चेक करेंगे इसके अंदर यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। इस पे जो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हैं इन पे वीपीएच आपको दिखाई देगा, इतनी जगह। अब इतना तो आपका क्लियर हो गया वीपीएच। अब वीपीएच यहाँ पे क्लियर होने के बाद हम यहाँ पे जब एंट्री करेंगे इसके अंदर, देखिए पावर आईसी में वीपीएच इनपुट हुआ सबसे पहले। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कुछ लाइनें दी हैं जो हमारी यहाँ पे लिखा है ना वोल्टेज स्विचिंग S1। अब S1 का मतलब है यहाँ पे वोल्ट इन लिखा है S1, यहाँ पे आप देखेंगे S1 और S1। अब वीपीएच जो है यहाँ पे आईसी के 39 नंबर की पिन पे आ रहा है, ठीक है ना। वीपीएच 39 नंबर की पिन पे जा रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे जैसे 85, 86, 39 नंबर की पिन आपको यहाँ पे देखना है, 46, 19, ठीक है। तो यह है आपको यहाँ पे देखना है किधर है। तो पावर आईसी में हमें हर एक पॉइंट चेक करना है, जहाँ जहाँ आपको जो जो चीज़ें बता रहे हैं ना वो सारे पॉइंट आपको यहाँ पे देखने हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, थोड़ा सा आप अच्छे से देखेंगे आराम से तो देखिए 39 नंबर यहाँ मिला। तो कैसे मालूम पड़ा हमें? अब हमको जो मालूम पड़ा है इस सर्किट से मालूम पड़ा 39 नंबर की पिन पर वीपीएच आना चाहिए। अब 39 नंबर की पिन इसमें कौन सी है? देखिए यहाँ से जब आप गिनेंगे इसे, यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ से मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे 1 2 3, तो ये 39 नंबर हुआ। अब सर्किट की तरफ चलते हैं, यहाँ से 1 2 3, तो ये 39 नंबर की पिन पर कैपेसिटर लगा है यहाँ पे इनपुट में। इतना समझ में आया होगा। इसके बाद जब इस पर वीपीएच इन हो जाएगी तो यहाँ से आउटपुट में जब सप्लाई ये निकलेगी तो यहाँ पे क्या है? वोल्टेज रेगुलेट S1 और यहाँ पे लिखा है 1.2 और आगे लिख रहा है पावर फॉर MSM मॉडेम। MSM का मतलब होता है क्वालकॉम का CPU। इस पर 1.2 की सप्लाई आएगी। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे जब एक कॉइल लगी होगी L0801, तो L0801 कहाँ है? L0801 आप देख रहे हैं ये यहाँ पे इस जगह दिया है, दूसरा कॉइल। मदरबोर्ड में आप चेक करें, यहाँ से ये दूसरा कॉइल है L0801। अब जो L0801 जो है इस कॉइल से जो सप्लाई निकलेगी कहाँ के लिए निकलेगी? सर्किट पे चलते हैं। इसका नाम हम यहाँ पे कॉपी करते हैं VREG S1। तो यहाँ पे फाइंड करते हैं VREG, ठीक है, VREG डैश S1 डैश, जूम कर लेते हैं, 1P225। इसको कॉपी किए, ठीक है। अब यहाँ पर कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे देखिए थोड़ा अच्छे से कि 4 जगह दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये सप्लाई 4 जगह जा रहा है। 4 जगह का मतलब ये नहीं है 4 पॉइंट पर, 4 जगह का मतलब है कि आप इसको नेक्स्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे गया, यहाँ पे क्या लिख रहा है? रिवर्स। रिवर्स का मतलब है इस कॉइल से सप्लाई निकल के इसमें गया पावर आईसी के अंदर वापस। तो L0801 पर आप एक सिरे पे क्लिक करेंगे तो आईसी की 2 जगह जाएगा, आप देख रहे हैं ना 51 और 52 पर। और इसके दूसरे सिरे पर जब आप चेक करेंगे तो ये 64 नंबर पे भी जाएगा और ये आगे CPU में भी जाएगा, CPU में। तो हम बिट मैप पे चलते हैं। L0801 इसका किधर था? देखिए L0801 इधर ये लिख रहा है कॉइल। इस वाले पे क्लिक करते हैं तो देखिए आईसी की 2 पॉइंट से आ रहा है, जो अभी आपको बताई थी। 52 और 51 नंबर की पॉइंट से ये निकला, ठीक है। 51 और 52 की नंबर की पॉइंट से निकल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से। अब इसके बाद इतना मैं फिर एक बार आपको बताऊं, यहाँ पे देखिए इस सिरे से निकला 51 और 52 से। अब दूसरे सिरे पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो 64 पे जाएगा। 64 पे जाने के बाद यहाँ से 64 पे जाने के बाद फिर से लाइन CPU में जा रहा है।
यहाँ से फिर ये लाइन कहाँ जा रहा है, CPU में। अब CPU में कितनी जगह जा रहा है, देखिए CPU में ये लाइन बहुत सारी जगह जा रही है। अब चेक करते हैं बिटमैप के अंदर, इसका बिल्कुल एकदम पॉइंट क्लियर करते हैं। तो कॉइल जो ये है, यहाँ से देखिए क्लिक किया, एक जगह मिला ना, दूसरे पॉइंट जो अभी बताए थे 2 जगह, एक पॉइंट यहाँ पे क्लिक किए IC के अंदर एक जगह, पूरी IC को आप देखें। अब CPU के अंदर आप देखेंगे बहुत सारी जगह मिलेगा, जितने पॉइंट वहाँ पे दिखाई गए थे उतनी ही जगह मिलेगा। अब यहाँ पे अंदर आने का मतलब ये नहीं है कि जब आप CPU रोबोल करते हैं, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। जैसे आप इतने पॉइंट जो देख रहे हैं, अब आप क्या करते हैं कि IC रोबोल करते हैं तो ये पॉइंट उखड़ जाता है, तो सोचेंगे CPU काम कर रहा है, कभी नहीं काम करेगा, बिल्कुल नहीं काम करेगा। आप इनकी बॉलों के नाम पढ़ें, हर एक बॉल का एक अलग काम होता है। अब जो आप जो लाइनिंग देख रहे हैं ना, ये जो लाइनिंग है, ये सब इसके सर्किट है अंदर की। अब क्या करना है आपको, जैसे कि बॉल उखड़ जाती है तो आपको CPU के अंदर इस बॉल से इस पर जंपर लगाना है, या आपस में किसी से भी जंपर लगाना है, लेकिन बॉल जंपर ही लगाने हैं, आपस में शॉर्ट नहीं करने। लाइन टूटने पर या उखड़ने पर बॉल बना के आपको इस पर जंपर रखना है। यदि इसमें से कोई भी बॉल मिस हो जाती है, उखड़ जाती है, तो आपका CPU काम नहीं करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब यहाँ पे हम चेक किए इतना, तो ये तो हो गया हमारा किसका, CPU की सप्लाई। यहाँ पे CPU की सप्लाई हुई। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सप्लाई दिया है जिसे हम कहते हैं LDO। LDO में जो कॉइल लगी है जिसका नाम है L0803। तो L0803 किधर है, आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए इस कोने पे दिया है LDO का 803। बिटमैप में चेक करेंगे आप, यहाँ पे देखिए बिटमैप में आप देखेंगे तो इसका जो सर्किट है 803 का ये वाला है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हो सकता है समझ में आया हो सकता ना आया हो, क्योंकि थोड़ी बात अब यहाँ पे एडवांस लेवल की है। तो इसके लिए क्या करना है ना, वीडियो आपको 2-3 बार देखना है। फिर भी ये वीडियो ना रहते हैं जो आपके डेमो के रूप में रहते हैं, तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगा। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं और यहाँ पे क्या रहता है, आपकी यही क्लास 8 से 10 दिन की रहती है। इसमें टेक के पूरा आसानी से सिखाते हैं सारी चीज़ें। अब इसके बाद हम जो इसका सर्किट है, यहाँ पे जब हम पहुँचे इस पे LDO पे, तो हम LDO पे लिख रहा है S3, तो यहाँ पे S3 कर देते हैं। 1 को काट के S3 किए। S3 करने के बाद आगे लिख रहा है 1.325, ये कॉपी किए। अब यहाँ से लाइन निकल रही है, कहाँ निकल रही है, देखो यहाँ से लाइन निकल के आगे जा रहा है। ठीक है, अब आगे पहुँचा, अब पावर IC में ही निकल के पावर IC में जा रहा है। कहाँ से, 803 से निकल के पावर IC से पावर IC में जा रहा है। बिटमैप में मैं चेक करा दूँ, देखो यहाँ से पावर IC से निकला, दूसरे सिरे पे क्लिक करें तो पावर IC से निकल के पावर IC में ये LDO गया। इसका और कोई काम यहाँ पे नहीं है। तो आप ये ना समझें कि ये जो कॉइल है इससे कहीं बहुत सारी जगह सप्लाई जाएगी, कहीं नहीं जा रही। इससे सिर्फ सप्लाई IC से निकल के IC में, लेकिन IC के जितने पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर के अंदर के, ये यहाँ पे भी बीप करेंगे, और आप IC को उल्टा करके चेक करेंगे तो वहाँ पे भी बीप करेंगे। अब इतना आपने चेक किए, ये सप्लाई यहाँ से निकल के कहाँ पहुँचा, यहाँ पे। तो इतना चेक कर लिए, IC के 2-4 जगह जा रहा है अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, VREG L1 L19। अब मान लो कि 111 नंबर की जो बॉल है, यदि इस पे BPH नहीं आता है या आपकी 1.3 की सप्लाई नहीं आती है, लेकिन उससे पहले क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या आ रहा है, S3 कब बनेगा, जब BPH बनेगा। BPH बना, फिर S3 बना, S3 बनने के बाद में बनेगा यहाँ पे LDO, जो कि L1 और L19 क्या है, इसका ये आउटपुट है। L1 और 19 आप चेक करेंगे, एक L ये है, एक L जो है यहाँ से कहाँ जा रहा है, RFIC पर, और L19 कहाँ जा रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर L19 की जो सप्लाई है 126 नंबर की पिन से निकल के वाईफाई के लिए जा रहा है। ठीक है, वाईफाई के लिए जा रही है। अब यहाँ पे जो सप्लाई है आपकी 111 नंबर की बॉल, देखो बिटमैप में मैं चेक करा देता हूँ।
देखो ये रहा 111। देखिए यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट मिलेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हर एक चीज़ मिलेगी। 111 आप यहाँ पे देखिए मिला। यहाँ पर क्या आ रहा है, S3 आ रहा है, 1.3 वोल्ट इस पॉइंट पे आने चाहिए। अब यहाँ पे वोल्टेज नहीं आते हैं तो क्या प्रॉब्लम बनेगी, इस पे वोल्टेज नहीं आते हैं तो प्रॉब्लम क्या बनेगी, जो आपको बताए थे, ये लाइन बंद हो जाएगी। अब इस लाइन के अंदर कौन सा कंपोनेंट है, C0 901। अब C0 901 आपको यहाँ ढूंढना है, किधर है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं आप फाइंड करें। C0 901 देखिए ये कहाँ मिला, डिस्प्ले कनेक्टर के बिल्कुल पीछे, ये डिस्प्ले कनेक्टर के पीछे है। तो यहाँ पे हम जो 3 TP पॉइंट हैं डिस्प्ले कनेक्टर की तरफ चलते हैं। बिट मैप के अंदर इसका डिस्प्ले कनेक्टर है, इसके 3 पॉइंट हैं। अब आप यहाँ पे मैच करें, 3 पॉइंट हैं और ये कैपेसिटर, दोनों में से कौन सा है एक बार फिर क्लियर कर लें, ये वाला है। अब इस कैपेसिटर पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से देखिए कहाँ जा रहा है, यहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर आईसी में प्लस, जो अभी आपको बताया था मैंने, ये सप्लाई पावर आईसी से ही निकल रही है। अब यहाँ से निकल के कहाँ जा रहा था, ये यहाँ से सप्लाई निकल के जा रहा है नेटवर्क, जो कि हमारी RFIC है। तो आप बिट मैप में यहाँ पे देखें, जो बिट मैप है इसमें देखें कहाँ जा रहा है। देखिए यहाँ से सप्लाई निकल के हमारा जो इसके अंदर RFIC है ये इस पे जा रहा है। देखो ये रहा नेटवर्क IC को RFIC ही कहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से सप्लाई निकल के ये यहाँ से होता हुआ यहाँ पे पहुँच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ मैंने आपको बताई है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, वीडियो और लंबा हो जाता क्योंकि इसकी जो क्लास होती है सर्किट की 8 से 10 दिन की क्लास होती है, जो कि फुल डे की रहती है। अब 8 से 10 दिन की क्लास जो है 20 मिनट आधे घंटे में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो आपको वीडियो हो सकता है समझ में आया हो सकता नहीं आया हो, और आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आप अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा सकते हैं।